नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। आइए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां राजधानी में बदमाशों की गुंडाई देखने को मिली है। मानव विकास शिक्षण संस्थान को बदमाशों ने डहाया है। पुलिस चौकी के सामने बदमाशों ने की है तोड़फोड़। 2.5 घंटे तक बदमाशों ने की तोड़फोड़। आपको बताएं कि पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही पीजीआई इंस्पेक्टर को किया गया है लाइन हाजिर। ये बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है लखनऊ से, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जो लखनऊ से सामने आ रही है। दरअसल लखनऊ में बदमाशों की गुंडाई देखने को मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मानव विकास शिक्षण संस्थान को बदमाशों ने डहाया है। पुलिस चौकी के सामने बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। दरअसल देखिए कितने बेखौफ यहाँ पर बदमाश घूम रहे हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पुलिस चौकी के सामने ये तोड़फोड़ की गई है। ना कानून व्यवस्था का यहाँ पर भय देखा जा रहा है, ना पुलिस प्रशासन का डर देखा जा रहा है। खुलेआम कानून व्यवस्था की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। राजधानी में बदमाशों की गुंडाई देखने को मिली है। पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई भी की गई है। बदमाशों की गुंडाई देखने को मिली है लखनऊ में और इसकी बानगी बस इसी चीज से बनती है कि पुलिस चौकी के सामने बदमाशों ने इस संस्थान को डहा दिया और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बहरहाल अब पुलिस ने जरूर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन किस तरीके से बेखौफ यहां पर बदमाश हैं, इसकी बानगी ये तस्वीरें करती हैं। राजधानी लखनऊ से ये पूरा मामला जो सामने आया है, बदमाशों की गुंडाई देखने को मिली है। पीजीआई इंस्पेक्टर को भी किया गया है लाइन हाजिर। आगे बढ़ेंगे। संत कबीर नगर के मेहदवाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश सिंह बघेल पर कोविड-19 उल्लंघन में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं और इसी मामले में सीएमओ हरगोविंद सिंह पर भी मामला दर्ज करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। और आपको बताएं कि 2010 में हत्या के प्रयास और लोक संपत्ति की क्षति अधिनियम के तहत बखीरा थाने में केस दर्ज हुआ था और इसी मामले में न्यायाधीश एमपी एमएलए की कोर्ट में इस मामला चल रहा था और उसी मामले में 9 अक्टूबर 2020 को विधायक राकेश बघेल ने अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में हाजिरी माफी की प्रार्थना पत्र भी दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि विधायक कोविड-19 से संक्रमित हैं। इसकी रिपोर्ट कोर्ट में समक्ष प्रस्तुत भी की गई, जिसके बाद पुष्टि सीएमओ हरगोविंद सिंह ने की थी। उन्होंने बताया कि विधायक को सेल्फ आइसोलेशन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है और होम आइसोलेशन क्वारंटीन के सदस्य डॉक्टर विवेक कुमार श्रीवास्तव ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि होम आइसोलेशन की अवधि में विधायक राकेश सिंह बघेल अपने घर में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने मामले को लेकर संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने केस दर्ज करने के अब आदेश दिए हैं। माननीय न्यायालय के आदेश प्राप्त हुए हैं। 2 दिन में कार्रवाई करनी थी, उस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना हम आपको बता रहे हैं। दरअसल विधायक राकेश सिंह बघेल, जिन पर एफआईआर के आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं। सीएम आपको ये भी बताएं कि विधायक राकेश सिंह बघेल पर एफआईआर के आदेश जो कोर्ट ने दिए हैं, पूरा मामला बताया जा रहा है कि कोविड-19 के उल्लंघन का है। विधायक पर आरोप है कि कोविड-19 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका उल्लंघन किया गया। सीएमओ हरगोविंद सिंह पर भी केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। विधायक राकेश सिंह बघेल, जिन पर एफआईआर के आदेश कोर्ट ने दिए हैं, इसके साथ ही हम आपको बताएं कि कोविड-19 के रूल्स एंड रेगुलेशंस के उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। अमेठी से अगली खबर है। अमेठी दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से व्यापारियों के साथ की बैठक और आपको बताएं कि व्यापारियों ने ओवरब्रिज को लेकर नाराजगी जताई है। व्यापारियों ने की थी ओवरब्रिज की चौड़ाई कम करने की मांग, तो वहीं ककवा रोड पर बन रहा है ये ओवरब्रिज। स्मृति ईरानी से व्यापारियों ने मुलाकात की है। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर। आगे बढ़ेंगे। रामपुर में हुनर हाट का आज आखिरी दिन है। नवाबों के दौर में कपड़ों की कतरनों से तैयार करने वाले परिधानों को महिलाओं ने देश दुनिया में बड़ा बाजार दिया है, तो वहीं रामपुर समेत दिल्ली की कई महिलाओं ने हुनर हाट में लगाए स्टॉल और महिलाएं जमकर यहां पर खरीदारी करती हुई भी नजर आ रही हैं।
हुनर हाट का आज आखिरी दिन है। स्टॉल में महिलाओं ने जमकर खरीदारी की है। कई कार्यक्रमों का आयोजन भी यहां पर किया गया था। दिल्ली से योगा एक्टर भी रामपुर के हुनर हाट में पहुंचे हैं। अब वो मेरे से मुखातिब हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को बताइए, जो आप परिधान इस वक्त पहने हैं ये सब खादी है? जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हम खादी को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट्स अ यूनिक वे कि हमने खादी को ऐसे प्रमोट किया है विद हैंड वर्क। इट्स बिल्कुल प्योर एंड ओरिजिनल हैंड वर्क। एंड यहाँ पर रामपुर के गरारे आपके बहुत फेमस हैं। अभी हमने उसमें किया है और उसी को ही हम यहाँ पर प्रमोट करने आए हैं। और ये मेरे लाइफ का पहला मैं बोल सकती हूँ कि पोस्ट है, मतलब मेरा ये अचीवमेंट है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे बनाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू और हम यहाँ पर प्रमोट करने आए हैं। तो रामपुर के गरारे मैं ये दोबारा आना चाहती हूँ। खादी मुझे लगता है लोकल फॉर और यहाँ की जो कारीगर है उन्हें बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि खादी आप पहनिए और पहनाइए। तो आप ये खुद तैयार करते हैं? कितनी लोग महिलाओं को आपने जोड़ा है? जी ये एक्चुअली शहरा जी का आइडिया है और उन्हीं के साथ मिलेंगे और हम भी मॉडल हैं तो हम उनके बनाए हुए कपड़े और बहुत सारी महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। जो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक्चुअली नारी शक्ति, नारी कुछ भी कर सकती है। तो आप क्या बोलते हैं, आप जितनी भी नारियाँ कुछ परेशान हैं या कुछ भी हैं तो वो प्लीज़ आप आइए और हमारे साथ जुड़िए। तो सैला खान से भी मैं बात करूंगा कि सैला खान अब हमको बताएंगे कि उन्होंने जिनको यहाँ पर बुलाया उन्होंने कितनी तैयारी की, क्योंकि इन्होंने बताया कि सैला खान की वजह से हम यहाँ पर पहुंचे। सैला खान यहाँ पर आप मुझे बताइए ये सब चीजें कैसे तैयार कर रही थी, आप यहीं यहाँ पर बताइए। मैं बहुत सालों से फैशन डिज़ाइनिंग के काम से जुड़ी हुई, तकरीबन 15 सालों से मैं अपने फैशन डिज़ाइनिंग के काम से जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि रामपुर में बहुत बेहतरीन कारीगरी है। यहाँ पर दबका, जरदोजी और चटापटी पटापटी के यहाँ बहुत बेहतरीन कारीगर हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर इस काम को फैशन डिज़ाइनिंग से जोड़ के अगर आगे पहुंचाया जाए तो उन लोगों को, जो कारीगर हैं रामपुर को, उनको रोजी रोटी मिल सकती है। तो सैला खान आपने कितने कारीगर जोड़े जिनको आपने काम दिया? मेरे साथ बहुत सारे कारीगर जुड़े हुए हैं। तकरीबन 60-70 कारीगर मेरे पास जुड़े हुए हैं इस टाइम पे, जो मेरे लिए काम बनाते हैं। और मेरा काम ना सिर्फ हिंदुस्तान में ही जाता है, मस्कट, सऊदी अरेबिया, दुबई, न्यूजीलैंड, सब जगह मेरा काम जाता है। और आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि रामपुर प्रशासन ने एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करके मेरे सारे परिधानों को शोकेस किया और जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसमें मुझसे पैदा हुआ। और जिससे कि आज मुझे लगता है कि रामपुर के न सिर्फ मेरा ही इसमें मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो रामपुर के जो कारीगर हैं उनको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम मिलेगा और काम का बढ़ावा। तो अभी हमने जो आपके लोग देखे, महिलाएं देखी, जो परिधान देखे, ये सब आप ही के द्वारा तैयार किए? जी, सारे मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। और मैंने इस बार ग्रामीण क्षेत्र में तमाम सारी ऐसी महिलाएं, तमाम सारी ऐसी बेटियां हैं जिनको काम चाहिए, वही उसी चीज़ के लिए मैं काम कर रही हूँ। मैंने अपना फैशन डिज़ाइनिंग का काम ही इसी अपनी सोच को लेके रखा है कि जो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास काम नहीं है और बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है। क्योंकि रामपुर एक ऐसी जगह है, अब कोरोना काल की वजह से वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। तो मैं इसीलिए इस चीज़ को, काम को आगे बढ़ा रही हूँ कि उनके पास कम से कम पैसा है। बहुत इतनी गरीबी है यहाँ पर कि यहाँ पर लोगों के पास, उनकी प्लेट में रोटी नहीं है, उनके पास हुनर है। एक साल में कितनी बेटियों को, कितनी महिलाओं को आप इस काम से जोड़कर आगे कुछ कमाने के लिए तैयार करें? मेरे इरादे तो बहुत कुछ हैं, बहुत सारी महिलाओं के साथ काम करने के हैं। क्योंकि जो मैं आपको बताऊं कि जो मैं जिस फोकस पे काम कर रही हूँ, जो मेरा फोकस है चटापटी पटापटी, वो ज़्यादातर मेरी जो महिलाएं हैं वो घर पर बनाती हैं। आपको ये शायद पता नहीं होगा कि जो चटापटी पटापटी क्या है। ये एक 18वीं शताब्दी में हमारे नवाब रामपुर के द्वारा ही इसको ओरिजिन किया गया है। यहाँ पर नवाब रामपुर की जो शेरवानियाँ होती थी, बेहतरीन शेरवानियाँ जो होती थी, जो सोने चांदी के तारों से बनाई जाती थी, और तकरीबन जैसे 20-25 शेरवानियाँ वो बना लिया करते थे नवाब हामिद अली खान साहब। और उसमें से जब 20-25 शेरवानियाँ बनाने के बाद में जो कपड़ा बच जाता था, तो उनकी बेगमात जो थी उस 20-25 शेरवानियों के छोटे छोटे पीस काट के, पैटर्न के पीस काट के, जैसे ये पैटर्न बना हुआ है इसके पीस काट के जोड़ लेती थी और वो अपने गरारों के नीचे के हिस्से में जोड़ लिया करती थी। और उससे उनका गरारा वो उस टाइम का फैशन डिजाइनिंग कहलाता था। ये 18वीं सेंचुरी में रामपुर में अवॉल्व हुआ और उसके बाद ये 19वीं सेंचुरी में इसे मलका जमानी बेगम ने बहुत प्रमोट किया, जिससे कि यहाँ की कारीगरी बढ़ी। लेकिन वक्त गुजरता गया, सरकारें बदलती गई, कभी किसी ने यहाँ के इस चटापटी पटापटी के काम को आगे नहीं बढ़ाया, कभी देखा नहीं।
लेकिन मैं अपना प्रेजेंटेशन लेके आंजनेय सर के पास गई। मैंने उनको रामपुर की हिस्ट्री के बारे में बताया, चटापटी पटापटी के बारे में बताया। मेरे प्रेजेंटेशन पे उन्होंने इसको स्टेट गवर्नमेंट से इसको पास करवा के इसे रामपुर हेरिटेज में पास करवाया। और अब रामपुर हेरिटेज में पास होने के बाद जो चटापटी और पटापटी के जो कारीगर हैं उनको ना सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनको बहुत लोनिंग्स होंगी, उनके बहुत सारे फायदे होंगे। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए रामपुर के प्रशासन ने, हमारे डीएम साहब ने ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिससे कि उन्होंने चटापटी को भी हाईलाइट किया। शैला जी हमको बता रही है कि इस बार हमने सोचा है कि हम गांव देहात की महिलाओं को भी इस काम से जोड़ेंगे और उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो शैला खान यहाँ पर रामपुर जिला अधिकारी की तारीफ कर रही थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर भी हम पड़ताल करके बताएंगे कि शहरी क्षेत्र में इन्होंने कितनी महिलाओं को काम से जोड़ा है और साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्र की कितनी महिलाओं और कितनी युवतियों को इस चटापटी और पटापटी के काम से जोड़ेंगे। क्योंकि लोकल फॉर वोकल की बात होती है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर अल्पसंख्यक विभाग के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी यहाँ रामपुर में आकर लोगों से इसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि नौकरी मिले ना मिले, लेकिन आप लोग अपने यहाँ की चीजें, अपने यहाँ के कामकाज को अगर आगे बढ़ाएंगे तो फिर एक दिन खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं, देश और दुनिया में आपके लोकल फॉर वोकल चीजों की मांग है, डिमांड है। और वो आज से ही नहीं, सदियों पहले से थी। जैसे कि शैला खान जो समाज सेविका है वो हमको बता रही थी। रामपुर से न्यूज के लिए भोपाल से। आगे बढ़ेंगे। सोनभद्र में नियमों को ताक पर रखकर चल रहे क्रैशरों के कारण ओबरा डाला बिल्ली मारकुंडी इलाके में प्रदूषण का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इस इलाके में अधिक सड़क दुर्घटनाओं के साथ कई तरह की बीमारियों की चपेट में लोगों का खतरा बना हुआ है। तो वहीं आपको बताएं कि प्रदूषण का आलम अब ये है कि दिन के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। अधिकारियों और क्रैशर माफियाओं के गठजोड़ के कारण यहाँ अवैध तरीके से नियमों को ताक पर रखकर क्रैशर संचालित हो रहे हैं, जिससे नाराज ओबरा के विधायक कई सालों से इसकी शिकायत अधिकारियों से करते आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई न होने से विधायक अब बेबस नजर आ रहे हैं। बेबस विधायक अब मुख्यमंत्री से मिलकर कार्रवाई की भी बात कह रहे हैं। क्रैशर के द्वारा प्रदूषण फैल रहा है। इस भयंकर प्रदूषण के कारण यहाँ तमाम दुर्घटनाएं हो रहा है। इसको लेकर के हमने कमिश्नर साहब से, जिलाधिकारी से और संबंधित प्रदूषण अधिकारी को भी हमने लिखित तौर पर दिया कि कम से कम रात में जो प्रदूषण उड़ाते हैं, रात में कंट्रोल करके चलाएं, पानी का छिड़काव करें। लेकिन नियमों को ताक पर रख करके एक क्रैशर चला रहे हैं, जो कि भयंकर प्रदूषण हो रहा है। इसको लेकर के काफ़ी लोगों में रोष है और हम भी जो है कि बार बार प्रशासन से अवगत भी कराते हैं कि इसको तत्काल, ऐसे प्रदूषण हो रहे हैं, क्रैशर को तत्काल कार्रवाई करें। सोनभद्र में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ओबरा के विधायक संजय गौड़ जहां एक तरफ नाराज हैं और दूसरी तरफ बेबस भी हैं। नाराजगी इस बात की है कि ओबरा क्षेत्र में फैल रहे प्रदूषण को लेकर जो बीमारियां हो रही हैं पूरा विधानसभा उसकी चपेट में है, और बेबस इसलिए है कि लगातार जिलाधिकारी, प्रदूषण विभाग, कमिश्नर और जो भी ऊपर बैठे अधिकारी हैं उनसे शिकायत करने के बाद उनकी सुनी नहीं जा रही है। अब वो मुख्यमंत्री को अपनी गुहार लगाएंगे और उनको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के बाद एक बड़ी कार्रवाई हो सकती। मैं बता दूं कि इंडिया न्यूज़ ने पिछले दिनों जिस तरह से अवैध खनन को लेकर मुहिम चलाई थी, खबर चलने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और एक बड़ी कार्रवाई की। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इस खबर को देखने के बाद जिलाधिकारी महोदय इस पर भी संज्ञान लेंगे और एक बड़ी कार्यवाही करेंगे। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, सोनभद्र। आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी करने वाले अब भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए चंदा एकत्र करने के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिशों में लगे हैं। दरअसल मुरादाबाद में भी एक ऐसा मामला सामने आया है। अब आरोपी ये है कि सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी करने वालों ने बीजेपी नेताओं के फोटो लगाकर चंदा देने की अपील की है और ये पोस्ट विश्व हिंदू महाशक्ति संघ नाम के संगठन से जुड़े ठाकुर प्रेमवीर द्वारा की गई थी। आपको बताएं कि प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ने संज्ञान लेते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह द्वारा राम मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ थाना मजौला में मुकदमा दर्ज कराया है और इसके साथ ही फिलहाल मुकदमा दर्ज होने के बाद पोस्ट सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया गया है। विश्व हिंदू महासंघ करके कोई संस्था बनाकर और उसकी रसीद छापकर वसूली का काम, धन संग्रह का काम राम मंदिर के नाम पे किए जाने की शिकायत जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से मुझे मिली थी।
माननीय जिलाध्यक्ष जी ने एक प्रार्थना पत्र देकर उस संस्था के उसके जो संचालक हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और कोई भी हो जो गलत काम करेगा, फर्जीफिकेशन करेगा, उसे कानूनानुसार विधि सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग जिलाध्यक्ष जी ने की है। राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू महाशक्ति संघ नामक संगठन द्वारा अवैध रूप से धन संग्रह करने का आरोप लगाया गया है इन पर। इनकी रसीद में भी कुछ राजनीतिक व्यक्तियों का बिना अनुमति उनका फोटो प्रयोग करना भी बताया गया है, जिस संबंध में थाना मझौला पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक नामजद व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है। साथ ही फेसबुक की पोस्ट जो बताई गई है उनका भी फिरोजाबाद के लाइन पार थाना इलाके में दबंगों ने महिला और उसके पति के साथ मारपीट की है। यहां तक कि कट्टे बंदूक से डराया धमकाया गया। पीड़ित का आरोप यह है कि दबंग अक्सर घर में घुसकर मारपीट करते हैं और आज दोपहर शिकायत करने गए थे तो वहां पर मार पिटाई और लौटते वक्त सड़क पर पीटा गया। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दबंग किस तरीके से पीड़ित परिवार के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद से ये तस्वीरें हैं। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट की ये तस्वीरें जो सामने आई हैं। पड़ोसी आए दिन मारपीट का आरोप भी लगा रहे हैं। घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फिरोजाबाद से ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। न्याय की गुहार लगा रहे हैं अब परिवार। सर, परवीन बानो नाम है मेरा। ये आए दिन बच्चों को मारते रहते हैं और जब शिकायत करने गई थी मैं तो ये लोग सारे मुझ पे चिपट गए मारने के लिए। फिर घर में बाहर खींच के लाए, सड़क पर मारा, मेरे पति को मारा, मेरे लड़के को मारा, मेरी 17 साल की बेटी को मारा। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? कट्टू है। कहाँ रहते हैं ये पड़ोस में रहते हैं। किस जगह? मेरे बगल में। मोहल्ला कौन सा है? लेवर कॉलोनी 6 बटे के बगल में। हुआ क्या था जो झगड़ा हुआ है? दोपहर में हुआ क्या था? किस वजह से झगड़ा हुआ था? ये आए दिन मेरे छोटा सा नवासा है, तलाकशुदा लड़की है मेरी, उसके बच्चे को मारते रहते हैं। जब हम शिकायत करते हैं तो इसी पे इन्होंने 6-7 बार हमें मार चुके हैं। गोली बंदूक भी चला चुके हैं इससे पहले कई बार। आपने पुलिस में शिकायत की है क्या? की थी इनके खिलाफ जो मुकदमा भी हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 3 तमंचा, कारतूस और कई गाड़ियों की नंबर प्लेट बरामद हुई है। नोएडा बैंक लूटकांड में फरार चल रहा था देवराज। ये बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है। लगभग 9 बजे की बात है। एक एक्सयूवी गाड़ी संदिग्ध अवस्था में जा रही थी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, रुकी नहीं। पुलिस ने जब नाकाबंदी की तो ये पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायर की। पुलिस ने आत्मरक्षा उनको पकड़ने का प्रयास किया, फायर किया तो ये गाड़ी से भाग कर निकले। एक बदमाश को गोली लगी है जिसने अपना नाम देवराज ऑफ टाइगर बताया। पता चला है कि इस पर नोएडा से 25,000 रुपये का इस पर इनाम है। 3 अन्य लोगों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम पता कर रहे हैं। 2 वहाँ से फरार हो गए तो कॉम्बिंग लगातार जारी, इनको भी हम शीघ्र पकड़ लेंगे। टोटल 6 बदमाश का होना पाया गया इस गाड़ी में। उसको तत्काल हम लोगों ने अस्पताल पहुँचा दिया, उसकी स्थिति ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखनऊ से है। लखनऊ में आदर्श कारागार से कैदी फरार हो गया है। आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी फरार हुआ है। सफाई और रंगाई पुताई के लिए बाहर गया था कैदी। ये बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है। इसके अलावा आपको बताएं कि 2013 में सुनाई गई थी आजीवन कारावास की सजा। 2017 में सीतापुर जेल से लखनऊ किया गया था ट्रांसफर। राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना इलाके में 11 हरे भरे आम के पेड़ काट दिए गए। मौके पर जब इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो पेड़ काटने वाले लोग मौके से फरार हो गए। बाग का मालिक पूर्व प्रधान मोहम्मद हुसैन सैदपुर का रहने वाला है और आपको बताएं कि उसका कहना है कि हम उस पेड़ को काटने के लिए इसलिए बोले थे ताकि मेरे खेत में फसल हो। वहीं इस मामले पर वन विभाग ने 28,000 का जुर्माना लगाया है, जबकि इस मामले की कोई शिकायत वन विभाग की तरफ से काकोरी थाने में नहीं की गई। लकड़ी माफियाओं के 11 हरे भरे पेड़ काटने का सिर्फ 28,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अलीगढ़ के खैर अनाज मंडी इलाके में 3 महीने से जलभराव की समस्या बनी हुई है। गली के लोगों को हर गंदे पानी में होकर निकलना पड़ता है। लोगों का आरोप अब ये भी है कि रिश्तेदार भी वापस लौट जाते हैं। नाराज लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा है, सड़क पर उतर आए हैं। तो वहीं कई महिलाओं ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अलीगढ़ टप्पल रोड पर जाम लगा दिया है। जाम के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। सूचना पर तहसीलदार, चेयरमैन और पुलिस मौके पर पहुंची है। और साथ ही आपको बताएं कि आक्रोशित महिलाओं ने चेयरमैन को गंदे पानी में होकर घुमाया है। महिलाओं के आक्रोश के चलते चेयरमैन ने नाले निर्माण के लिए खुदाई का कार्य शुरू कराए जाने का आश्वासन भी दिया है। और न आ सके न जा सके, और रिश्तेदारों घर पे द्वार पे लौट के जा रहे हैं, और हम घर में बंद हैं 3 महीना थे, और ना काऊ विश्वास तो आगे देख ले। और जब तक हटेंगे ना, और जब चेयरमैन तो खूब किया है, चेयरमैन ने कहते 2 महीना रुक जाओ, ऐसे नालो खुद रो बन रो है ना। तो आज तक नालो खुदो न बनो, और हमारी तो दीवालों गिरवे वाली है ये पानी पी के। कब तक माने? जब वोट आवे तो पंप पूछ लेते, फिर कोई चेयरमैन आवे ना कोई आवे। 3-4 फुट पानी में रह रहे हैं, एक पैर ना रख सके हम नीचे। और 2-3 महीना पहले हम गए नगर पालिका, 2 महीना की कहते हैं हमसे। इतने परेशान है रहे हैं, हमका बिल्कुल नीचे निकल ही ना सके घर से। एक जनरेटर से लगवा लिया, कान में तेल डाल कर सुन भी ना रहो, कई बार जा जाके हमने टेंडर निकाल दिया है इसका, लेकिन कुछ दुकानदारों की दुकानें टूट रही हैं, इसलिए वो बनने नहीं दे रहे हैं। अधिकारी हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। अब यहाँ के जो लोग हैं वो नगर पालिका के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। नगर पालिका इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, और यहाँ पे जो जल भराव महीनों से है, 6 महीने से, तो उसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? नगर पालिका पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन अधिकारी जो है नेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं। अधिकारी हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। अलीगढ़ से ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, दरअसल 3 महीने से यहाँ पर ये जल भराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। नाराज लोगों का गुस्सा फूटा है, ये बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है।